हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज की सेशन में एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 के सभी क्वेश्चंस एवरेज चैप्टर के हम सॉल्व करेंगे। अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ये पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं सेशन को। एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है सीजीएल 2021 के टीयर 1 के सोल्यूशन की चैप्टर वाइज, टीयर 2 के चैप्टर वाइज सोल्यूशन मैं पहले ही करा चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। पैटर्न का आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ये जल्दी कंप्लीट होने वाली है सीरीज। और इस वीडियो से पहले अगर आपने बेसिक से एवरेज चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे ही डाली हुई है, ठीक है, जिसमें डेविएशन का कॉन्सेप्ट, एलिगेशन कॉन्सेप्ट, एवरेज में अच्छे से बताया। और इसी वीडियो के अंदर मैंने सीजीएल 2020 टीयर 1 के भी सारे क्वेश्चंस आपको एवरेज चैप्टर के करा रखे हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद ये वाली वीडियो देखोगे तो एक एक चीज समझ आएगी। अदरवाइज बिगिनर हो तो ये वीडियो में काफी सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको समझना है, जैसे कि डेविएशन कंसेप्ट। ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो जरूर देखें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आरबी चैनल्स ज्वाइन कर लें और साथ ही साथ आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। एसएससी के प्रीवियस ईयर सारे पेपर्स वहाँ मिलेंगे। अलग अलग प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जिन्हें यूज करके आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट मैथमेटिक्स के कोर्स के लिए या कंप्लीट एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। काफ़ी अफोर्डेबल कोर्सेज, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड आपको वहाँ पे करवाए जाते हैं विद द बेस्ट फैकल्टी। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़ें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हर एक क्वेश्चन का करने का तरीका वही होगा। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका सोल्यूशन खुद निकालेंगे, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करके मेरा सोल्यूशन देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल प्रोसीड। कोशिश करनी है जो हमारे 20 के आसपास क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे सारे के सारे आंसर्स आप खुद निकाल पाए। देखो, पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल है। कहता है 3 नंबर का एवरेज है 15। ठीक है, सेकंड और थर्ड नंबर का एवरेज है 12.5। तो हमें बताना है फर्स्ट नंबर क्या होगा। अगर 3 नंबर का एवरेज मेरे पास 15 है तो सम कितना होगा। आप कहेंगे सर 15 इंटू में 3 सम होता है एवरेज इंटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लास्ट के 2 नंबर का मेरे पास क्या दे रखा है, एवरेज 12.5। तो सम क्या होगा लास्ट के दोनों नंबर का, 12.5 इंटू में 2। ठीक है, 3 नंबर का सम है, लास्ट के 2 नंबर के सम को अगर मैं उसमें से घटा दूं तो मुझे पहला नंबर मिल जाएगा। ये 45 है, ये 25 है। आंसर क्या आएगा 20। क्वेश्चन खत्म हो गया। यही मेरा सवाल का उत्तर है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अब ये तो बहुत सरल सवाल था, लेकिन अगर इसमें मुश्किल क्वेश्चन बनाना होता है एग्जामिनर को, वैल्यू डिफिकल्ट करनी होती, तो उस केस में हम बेसिक से मल्टीप्लाई नहीं करते, फिर हम डेविएशन कंसेप्ट लगाते। जस्ट सपोज यहाँ पे मेरे पास ये 15 की जगह 163.5 होता, ये 12.5 की जगह मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर 161 होता, और फिर मुझे सोल्व करके बताना होता कि थर्ड नंबर क्या होगा। क्या मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती? लेकिन अब जो दूसरा तरीका मैं बताऊंगा डेविएशन वाला, उससे कैलकुलेशन तब भी आपकी इतनी ही रहती जितनी इस केस में थी। डेविएशन से कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर मेरे पास क्या है, 3 नंबर का एवरेज दे रखा है 15, जिसमें से 2 नंबर का एवरेज 12.5 है। अगर डेविएशन देखूं मैं यहां से, कितने का डेविएशन आ रहा है, 2.5 का डेविएशन आ रहा है नेगेटिव में। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो टोटल डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन कितने का होगा मेरे पास, -5 का आया इन 2 नंबर पे। अब ये डेविएशन किसे कंपनसेट करना पड़ेगा जिससे कि नेट डेविएशन 0 हो। ये थर्ड जो फर्स्ट नंबर है उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। अगर एवरेज मेरा 15 था तो फर्स्ट नंबर का एवरेज में अगर मैं 15 मानता तो मुझे उसमें कितना ज्यादा देना पड़ता। आप कहते सर ये डेविएशन जो -5 का है, ये हमें 5 एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा फर्स्ट नंबर में, जिससे कि हमारे पास ये एवरेज बने। तो मैं कहता ये 15 + 5, मेरे पास आंसर क्या होगा 20। क्लियर है? तो मेरे पास जो पहला नंबर निकल के आता है इस केस में, ये आता ही है। अगर मैं इन वैल्यूज पे काम करता, मान लो मेरे पास क्वेश्चन ये दे रखा है कि पहले 3 नंबर का एवरेज इतना है, लास्ट के 2 नंबर का एवरेज इतना है, तो आप बता दें फर्स्ट नंबर क्या होगा। तब भी मैं ऐसे ही करता डेविएशन से। मैं कहता है यहाँ पे मेरे पास अगर तीनों नंबर का एवरेज ये है, मैं इससे इसका डेविएशन निकालूं तो डेविएशन कितने का है, 2.5 का है। कितने पे, 2 पे, -2.5 का। तो टोटल डेविएशन कितने का हो गया, -5 का। तो जो मेरा तीसरा नंबर है, ये सॉरी जो मेरा पहला नंबर है जो मुझे फाइंड आउट करना है, उसे 5 मुझे, क्योंकि यहाँ पे बाकी के 2 नंबर से डेविएशन -5 का जा रहा है, ये 5 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पहले नंबर को, जिससे कि मेरा जो एवरेज बने इन तीनों नंबर का वो 163.5 बने। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेरा फर्स्ट नंबर होगा वो होगा 163.5 + 5, और दिस विल बी 168.5। क्या ये चीज समझ आई आपको? जिन्होंने डेविएशन कंसेप्ट पढ़ा है वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी, वो बेसिक से ही कर रहे होंगे यहाँ पे। अब मेरे पास अगला सवाल क्या दे रखा है, हमारे पास कुछ नंबर दे रखे हैं 52, 71, 43, 22 एंड ए एंड बी। इनका एवरेज 55 है। कुछ नंबर है 42, 45, 49, 51, 42 सी एंड डी। इनका एवरेज हमें 53 दे रखा है। हमें बताना है ए बी सी एंड डी का एवरेज क्या होगा। ठीक है, क्या निकालना है हमें, a + b + c
प्लस डी, इसका एवरेज निकालना है तो 4 से डिवाइड करना है। अच्छा, ये वैल्यू मैं कब निकाल पाऊंगा? जब मुझे इन सब के सम के बारे में पता होगा। इन नंबर्स का एवरेज अगर ये है तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ए और बी का मान मिल जाएगा जब मैं इसका एवरेज निकालूंगा। नॉर्मल तरीके से कैसे निकालेंगे? सारी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मैं कहूंगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? 52 प्लस 71 प्लस 43 प्लस 22 प्लस ए प्लस बी, ये सारी ऑब्जर्वेशन का सम हो गया। और एवरेज अगर 55 है तो 6 ऑब्जर्वेशन है, 55 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यहां से सोल्व करके मैं a प्लस बी का मान निकाल सकता हूं क्या? आप देखेंगे यहाँ पे ये 52 71 43 22, ठीक है, 3 6 8 और यहाँ पे 12 16 18, ठीक है, तो 189 88 सॉरी, ये यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा। 55 इंटू 6 करेंगे, 55 इंटू 2 होता है 110, 330, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? ये वाली वैल्यू आ गई 142। तो यहाँ से a प्लस बी का मान मिल गया। यहाँ पे अब मुझे बी सी प्लस डी का मान निकालना है और 4 से डिवाइड करना है। सेम काम यहाँ पे करेंगे, अब थोड़ा सा फास्ट, मैं एक एक चीज लिखूंगा नहीं, ठीक है। 2 5 7 16 17 18 19, एक कैरी फॉरवर्ड होगा 12 13 18 और 4 22 प्लस सी प्लस डी, कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज हैं। एवरेज है 53, 53 इंटू 7 करेंगे तो 21 और 7 पंजे 35 और 2 37। यहाँ पे सी प्लस डी का मान कितना आएगा मेरे पास? अगेन 1 से काटूंगा 2, 36 में से 12 22 को घटाया 14, सी प्लस डी भी 142 आ गया। तो ये 284 डिवाइडेड बाय 7, दिस विल गिव मी डिवाइडेड बाय 4, दिस विल गिव मी 71 ओनली। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है यहाँ पे, स्पीड आपकी कैलकुलेशन की अच्छी होनी चाहिए तभी हम इसे टाइमली कर सकते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन में कि 10 ओवर्स एक क्रिकेट मैच में खेले जाते हैं जिसमें रन रेट रहता है 7.2 का, ठीक है। एवरेज रन रेट क्या होना चाहिए बचे हुए 40 आवर्स के अंदर, ओवर्स के अंदर, जिससे कि जो हमारा टारगेट है 272 रन का वो अचीव हो पाए। आप कहेंगे रन कितने बनाने हैं? 272 बनाने हैं। पहले 10 ओवर में रन रेट कितना है? 7.2 का। कितने रन बनाए होंगे? 7.2 इंटू में 10, 72 रन बनाए होंगे। तो इतने रन मुझे और बनाने हैं कितने बचे हुए 40 आवर्स के अंदर। तो रन रेट क्या हुआ? 40 से डिवाइड कर दो भाई इसे सीधा सीधा, तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी 200/40 डेट इज 5। तो रन रेट हमें चाहिएगा 5 का। चले अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑफ द 3 नंबर्स, 3 नंबर में से जो सेकंड नंबर है वो 1/3 है फर्स्ट का, और वो 3/4 है थर्ड नंबर का भी, ठीक है। इन तीनों नंबर का एवरेज 112 दे रखा है, तो हमें बताना है इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो आप पहले तो यही समझ सकते हैं कि जो सेकंड नंबर है वही सबसे स्मॉलेस्ट है। क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर क्या है? 1/3 है फर्स्ट का और 3/4 है सेकंड का, तो थर्ड का, तो सेकंड नंबर सबसे छोटा। कहीं ना कहीं हमसे सेकंड नंबर के बारे में पूछा है। अगर मैं ए और बी मान लूं, पहला नंबर दूसरा नंबर और बी दूसरा नंबर सी तीसरा नंबर, पहला सेकंड नंबर क्या है? 1/3 ऑफ द फर्स्ट, तो ये 3 रेशियो होगा, तो ये 1 रेशियो होगा। दूसरा नंबर क्या है मेरा? ये क्या था? ये 3/4 ऑफ द थर्ड भी है, तो अगर थर्ड नंबर मेरा 4 होगा तो ये 3 रेशियो भी होगा। सेकंड नंबर का रेशियो मेंटेन करेंगे, यहाँ पे 3 है 1 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये पहला नंबर 9 रेशियो, दूसरा नंबर 3 रेशियो और तीसरा नंबर मेरा 4 रेशियो रहेगा। इन तीनों नंबर का एवरेज कितना दे रखा है? 112। अगर एवरेज 112 है तो सम कितना होगा? 112 इंटू में 3। मुझे सबसे छोटा नंबर बताना है, मतलब 3 रेशियो का मान बताना है। आप कहेंगे सर सम निकालूंगा, 9 और 3 12 और 4 16, 16 रेशियो मेरा इसके बराबर होगा। मुझे मान बताना है 3 रेशियो का, ठीक है। 16 से अगर मैं काट दूं इसे, ये 7 टाइम्स जाएगा, 7 3 जो 21, 1 रेशियो 21 के बराबर, 3 रेशियो 21 इंटू में 3 63 के बराबर। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें क्या आगे? अगला सवाल, 9 कॉन्जुगेटिव नंबर का जो एवरेज दे रखा है वो हमें 20 दे रखा है, हमें बताना है स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। ये जब कॉन्जुगेटिव नंबर की बात आती है, क्या आप मुझे ये कह सकते हो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं? एपी हमेशा फॉर्म होता है कॉन्जुगेटिव नंबर्स के लिए, और जब एपी फॉर्म होता है तो उसमें एवरेज के हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं जो हम यूज करते हैं। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, ऑल्दो ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर मैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज ले लूं, कोई भी कॉन्जुगेटिव नंबर ले रहा हूं मैंने लिखा 3 4
5 6 7। ठीक है, मैंने लिखा 4 7 10 13 16। ठीक है, क्या आगे एक वैल्यू और ले लेते हैं। ठीक, मैंने एक और वैल्यू लिखी यहाँ पे 2 4 6 8 10। ठीक है, मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ 3 सीरीज लिखी जिनके बीच में गैप क्या है, सेम सेम है। ठीक है, अगर मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं तो मेरे पास होता है सम का फॉर्मूला, ये होता है n/2 a प्लस ए एन, वेयर ये हमारी क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है और ये हमारी क्या होती है, लास्ट टर्म होती है। अगर एवरेज निकालना है तो मुझे नंबर ऑफ जितनी भी टर्म्स है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब n से डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए। तो आप कहेंगे सर मेरे पास जो एवरेज आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो क्या होगा, a प्लस ए एन डिवाइडेड बाई 2, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूं 2 और 10 का, अगर मैं एवरेज निकालूंगा 2 और 10 कितना, 12, 12 भाग 2, क्या ये वाली वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। ठीक है, तो यहां से मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इस तरीके से एवरेज निकाल सकता हूं। ठीक है, अभी यहां पे एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे, अगर मैं एपी सीरीज में ये वाली लास्ट की टर्म और ये वाली लास्ट की टर्म छोड़ दूं तो भी मेरा एवरेज नहीं बदलेगा, दोनों कॉर्नर से एक एक टर्म हटा दूं। आप कहेंगे सर अब ये 4 6 और 8 की सीरीज है, इसका और इसका 4 और 8 का एवरेज निकालूंगा, 4 प्लस 8 भाग 2, ये भी मेरे पास 6 आएगा। और अगर मैं ये वाली टर्म हटा दूं, ये वाली टर्म हटा दूं, तो भी मेरे पास एक टर्म बची 6, 6 भी क्या होगी, मेरी एवरेज ही होगी। तो जो ये मिडल टर्म होती है इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, मिडल टर्म जो आपकी आएगी वो क्या आएगी, मिडल टर्म आपकी होती है एवरेज। ऐसे ही अगर मैंने सेकंड सीरीज पे आता हूं मैं, मेरे पास यहाँ पे सेकंड सीरीज है 3 4 5 6 7। ठीक है, एवरेज पूछें क्या होगा, या तो आप 3 और 7 का एवरेज निकालो, 3 प्लस 7 भाग 2, 10 भाग 2 5। ठीक है, 4 प्लस 6 भाग 2, 10 भाग 2 5, या फिर ये मिडल वाली टर्म 5, ये मेरा क्या है, एवरेज है। ठीक है, ये सीरीज दे रखी है 4 7 10 13 16 19 22, 3 3 का गैप है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। एवरेज निकालना है 4 प्लस 22 26 भाग 2 13, यहां से 7 प्लस 19 26 भाग 2 13, 10 प्लस 16 26 भाग 2 13, मिडल टर्म क्या है 13, यही क्या है, मेरा एवरेज है। क्या ये चीज समझ आ गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। अब बाकी ऐसा होता क्यों है ये भी देखो, देखो 4 से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 3 ज्यादा जा रहा हूँ, इस वाले टर्म से इधर 3 ज्यादा गया, इधर मैं क्या कर रहा हूँ, 3 पीछे आ गया। तो नेट जो चेंज आया मेरे पास जब मैंने ये वाली टर्म हटाई और ये वाली टर्म हटाई, मैं इस दोनों टर्म को यूज कर रहा हूँ एवरेज के लिए, तो यहाँ पे 3 बढ़ा, यहाँ पे 3 घटा, तो जो लास्ट की 2 टर्म्स हैं, एक्सट्रीम जो 2 टर्म्स हैं, उनका सम हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जब जब हम लास्ट की टर्म्स हटाते हैं। ठीक है, ये दोनों हटा दी तो बची हुई दोनों टर्म का सम सेम आएगा, ये दोनों भी हटा दी तो बची हुई दोनों टर्म का सम सेम आएगा, ये हमारी सीरीज चलती रहती है। तो मिडल टर्म ही मेरी क्या बचती है, एवरेज। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई और सीक्वेंस हो, मान लो मुझे लिखा हुआ है यहाँ पे 3 5 7 9 11 13, और टर्म्स का मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीक्वेंस बना लिया, तो इसमें मेरे पास एवरेज क्या होगा। आप कहेंगे सर 3 और 13 16, 16 भाग 2 8 एवरेज आएगा, या फिर मैं इन दोनों का एवरेज निकालूं, 5 और 11 16 भाग 2 8 एवरेज आएगा, और 7 और 9 16 भाग 2 ये 8 एवरेज आएगा। यहाँ पे कोई भी मेरे पास मिडल टर्म नहीं बची, क्योंकि जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, नंबर ऑफ टर्म्स अगर मेरे पास ओड हो, सॉरी इवन हो, तो मेरे पास एक सिंगल मिडल टर्म नहीं होती, मेरे पास क्या होती है, 2 मिडल टर्म्स होती हैं, एक 7 है मेरे पास मिडल टर्म और एक 9 है, और एवरेज क्या होगा मेरा, इन दोनों का भी एवरेज। ठीक है, 7 और 9 के बीच में कौन सी वैल्यू पड़ रही है, 8 पड़ रही है, तो यही मेरा इस सीक्वेंस का क्या होगा, एवरेज होगा। फटाक से अब मैं तो आपको एक और चीज बताता हूं। ठीक है, मान लो मेरे पास सीक्वेंस है 20 24 26 28, 20 24 28 और 32, मैं कहूं आपसे इसका एवरेज बता दो, तो एवरेज क्या होगा। आप कहेंगे सर या तो इन दोनों का एवरेज निकाल लूंगा, वरना एक एक दोनों हटाई, बीच में 2 टर्म्स पड़ रही हैं, 24 और 28 के बीचों बीच की वाली टर्म कौन सी होगी, 26, वो क्या होगा मेरा, इसका एवरेज हो जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया एपी वाला आप सभी लोगों को। तो अब हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, फटाक से करेंगे। कहता है मेरे पास 9 कॉन्जुगेटिव नंबर हैं, लगातार क्रमागत संख्याएं हैं
नो जिनका एवरेज है 20, तो हमें बताना है इनमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। कैसे सोल्व करेंगे भैया, 9 नंबर हैं तो मिडल वैल्यू क्या होगी मेरी, एवरेज होगी। ठीक है, क्योंकि n क्या है, ये ओड है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ओड है, तो मिडल वैल्यू क्या होगी मेरी, एवरेज होगी। मिडल वैल्यू कौन सी होगी, मिडल वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स प्लस वन, अगर ओड हो वैल्यू मेरे पास, n प्लस वन बाय 2th टर्म। ये क्या होती है मेरी, ये मीडियन की तरह काम करता है एक तरीके से, आप कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो मीडियन होता है वही हमारा एवरेज होता है। तो ये मेरे पास क्या होगी, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म मेरी क्या होगी, एवरेज होगी। अगर मैं फिफ्थ टर्म की बात करूं तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पे नो कंजुगेटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, उनका एवरेज है 20, तो फिफ्थ टर्म क्या हो गई 20। अब हमारे पास फिर सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एट टर्म और नाइन टर्म, यहाँ पे फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म। मुझे क्या बताना है, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या की बात करूंगा, कॉन्जुगेटिव नंबर है तो सब टर्म्स के बीच में एक एक का गैप होगा, यहाँ पे 19 आएगा, 18 आएगा, यहाँ पे 17 आएगा और यहाँ पे 16 आएगा। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 16 होगी। सबसे बड़ी संख्या हम निकालते तो जरूरी नहीं है हम हमेशा ऐसे ही जाएंगे एक करके सारा लिखें। आप कहेंगे सर गैप एक एक का है, कितना पीछे जाना है, 5 से 1, 4 पीछे जाना है। हर टर्म के बीच में गैप कितने का है, एक का है, 4 इंटू एक 4, 4 में 20 में से घटाऊंगा 16, ये मेरी क्या हो गई, स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर मुझे लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी होती, आप कहते सर ये 20 है, ठीक है, कितने का गैप है, फिफ्थ और नाइन टर्म के बीच में 4 टर्म्स का गैप है, एक दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में गैप कितने का है, कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं तो एक एक का गैप है, तो एक। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा 20 से लार्जेस्ट नंबर पे जाने के लिए। 20 + 4 ये आएगा 24। लार्जेस्ट संख्या पूछते हैं तो 24, स्मॉलेस्ट पूछा है तो हमारे पास 19। क्या ये चीज समझ आ गई, गेम समझ आ गया किस तरीके से ये सवाल किए जाएंगे। अगला सवाल मेरे पास, 18 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स मुझे दे रखे हैं जिनका एवरेज 22.5 है। हमें बताना है लार्जेस्ट क्या होगा इन सबके सेट के अंदर। तो आप कहेंगे सर 18 है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है मेरे पास, इवन है, तो मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आती है मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू कौन कौन सी होंगी मेरे पास, n/2th टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये 18 वैल्यूज हैं, तो मेरे पास 9th टर्म और 10th टर्म ये मिडल वैल्यूज होंगी टोटल। यहाँ पे पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म ऐसे कुछ चल रहा होगा और ऐसे ही फिर आगे 18 तक जा रहा होगा। ठीक है, इनका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 22.5। ठीक है, 9th और 10th टर्म क्योंकि मिडल में दो टर्म है, इनके बीच का एवरेज है 22.5। आप फटाफट से बताओ, कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, ये इंटीजर वैल्यू है कॉन्जुगेटिव, तो 9th टर्म क्या होगी, क्या ये 22 होगी और ये 23 होगी, तभी तो मेरे पास ये एवरेज 22.5 आएगा। तभी पॉसिबल है या नहीं है, ये 22 क्योंकि कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, ये 22 है, ये 23 है, इनका बीच का एवरेज निकालूंगा तभी तो मेरे पास 22.5 निकल के आएगा। तो ये मेरे पास 9 टर्म मिल गई, मुझे 10 टर्म मिल गई। मुझे कौन सी टर्म चाहिए, 18वीं टर्म। कितनी टर्म्स का गैप है बीच में, 8 टर्म्स का गैप है। एक एक टर्म कितने गैप पे है, मतलब एक एक टर्म में वेरिएशन कितने का है, जैसे 22 थी ये 23 आ गई, कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं तो डिफरेंस एक एक का है दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स में, तो 8 टर्म्स हमें आगे जाना है, एक एक का डिफरेंस है 8 इंटू में 1 8। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 8 को जोड़ देंगे और ये वाली वैल्यू मेरे पास जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो 31 हो जाएगा। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा। और ये मन मन में करने वाले सवाल है, इस तरह के सवालों में पेन तो चलाना ही नहीं होता। ठीक है, डायरेक्टली मन में होते हैं, क्वेश्चन पढ़ा आंसर साथ में। कहता है 8 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं जिनका एवरेज मुझे 28 दे रखा है, हमें बताना है सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। अब देखो भाई, इसमें कुछ करना है क्या तुम्हें, नहीं करना है। ठीक है, हमारे पास जो एवरेज होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा क्योंकि कंजुगेटिव ओड नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। एवरेज दे रखा है हमें कितना, 28। ठीक है, और ये किसके बराबर, जो फर्स्ट पहली और आखिरी संख्या का जो सम है उन्होंने वही पूछा है, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म किसके बराबर, 56 के बराबर। क्या ये मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ नहीं था इस सवाल में, डायरेक्टली करना था 2 से मल्टीप्लाई। अब यहां पे हमसे फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम पूछा है। ठीक है, हमसे सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म पूछ लेते, उसका सम क्या होता फटाफट से बताओ। क्या उसका सम भी मेरे पास 56 ही होता, या मिडल टू टर्म्स का सम पूछ लेते तो उसका टर्म सम भी क्या होता, 56 ही होता मेरे पास।
चलूं क्या आगे? अभी मैंने आपको पूरा सीक्वेंस बना के दिखाया था। अगला सवाल, देखो क्वेश्चन में क्या आता है, मेरे पास 11 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका एवरेज मुझे दे रखा है डी। अगर लास्ट दो नंबर मैं घटा दूं, उसमें से हटा दूं, तो हमें बताना है एवरेज कितना डिक्रीज या इंक्रीज करेगा। ठीक। अब इस तरह के सवाल को करने के लिए देखो एग्जाम टाइम में एकदम सोच पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं कहता हूँ बेसिक से करो। ठीक है, यहाँ पे डी दे रखा है ना, कोई भी 11 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है तो आप कोई से भी ले सकते हैं। मैं कहूंगा मैं 1 से लेके 11 तक ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इनका एवरेज क्या होगा? आप कहेंगे सर एपी सीक्वेंस है, मिडिल टर्म 6 टर्म क्या होगी, इनका एवरेज होगा, तो मेरा एवरेज आया 6। ठीक है, अब मैंने क्या करा, लास्ट की दो टर्म हटा दी इसमें से, तो मेरा नया एवरेज क्या होगा? आप कहेंगे सर 1 से लेके 9 तक सीक्वेंस जा रहा है, अब मिडिल टर्म क्या होगी मेरी, 9 टर्म्स हैं तो ये होगी, तो ये मेरा न्यू एवरेज होगा। तो नए एवरेज में क्या चेंज आया, जो पुराना एवरेज था उससे ये एक कम है, तो डिक्रीज बाय 1। खत्म सवाल। ठीक, तो ये प्रैक्टिकली आप एग्जाम में सोच सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ रटवाया नहीं आपको, मैंने कहा प्रैक्टिकली अगर आप लिख देंगे ऐसे तो आप यहाँ पे सोच के कर सकते हैं अपना आंसर। इस चलेंगे अगले सवाल। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, पहले 6 प्राइम नंबर्स का एवरेज क्या होगा? कैसे निकालेंगे? पहला प्राइम नंबर है 2, फिर दूसरा प्राइम नंबर है मेरे पास 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है मेरे पास 11 और फिर है मेरे पास 13। मुझे इनका एवरेज बताना है तो सबका सम करूंगा और इसे मैं क्या करूंगा, 6 से डिवाइड करूंगा। अब देखो देखो समझो प्यार से कि अगर मैं इसे देखो, एक तो बेसिक तरीके से मैं ऐड करके निकाल ही सकता हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे डेविएशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत छोटी वैल्यूज है तो मैं बेसिक से कर रहा हूँ, अगला सवाल मैं डेविएशन लगा के करवाऊंगा आपको। आप कहेंगे सर मेरे पास क्या है, 2 और 3 5 10 17 और 11 28 41, 41/6 आ गया, तो ये मेरे पास 65/6 आ गया। तो पहले 6 नंबर प्राइम नंबर का एवरेज कितना आ गया, 65। क्वेश्चन खत्म है। अगला सवाल देखो, कहता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 90। 70 और 90 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका एवरेज बताना है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज है कैसे कैलकुलेशन बचाएंगे। मैंने कहा 70 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा, जब बिटवीन लिखा हुआ है तो ना 70 इंक्लूडेड होता है और ना ही 90 इंक्लूडेड होता है, इस चीज का याद रखना जब बिटवीन लिखा हो। अगर लिखा होता फ्रॉम 70 टू 90 तो उसमें 70 भी इंक्लूडेड होता, 90 भी। ऑल दो ना ही 70 प्राइम है ना ही 90 प्राइम है, तो हम वैसे भी। ठीक है, सबसे पहला प्राइम नंबर जो आएगा वो आएगा 71, फिर 73 प्राइम होता है, फिर 77 प्राइम नहीं है, 79 प्राइम होता है, फिर मेरे पास 81 नहीं होगा, 83 प्राइम होगा, 85 87 नहीं होगा, फिर 80। क्या ये मेरे पास 5 प्राइम नंबर इसके बीच मिलेंगे? मुझे इनका एवरेज बताना है तो डिवाइडेड बाई 5 करना। अब देखो मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं पूरा ऐड करने में लग गया ना बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम एग्जाम में मुझे नहीं चाहिए। ये बहुत छोटा सा सवाल है और बहुत कम टाइम में ही हमें कंप्लीट करना है, तो कैसे करेंगे वो देखिए। आप कहेंगे सर डेविएशन कंसेप्ट आप कब यूज करोगे, वो यूज करो ना। यहाँ पे मिडल वैल्यू कौन सी है इन सबकी, 79 है, इससे डेविएशन निकालते हैं। ये कितना कम है, इससे -6 कम है, ये कितना कम है, इससे -8 कम है। ठीक है, ये वाली वैल्यू डेविएशन से देखूं मैं, यहाँ से कितना ज्यादा है, +4 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, +10 ज्यादा है। नेट डेविएशन अगर मैं निकालूं, ठीक है, अब मैं एवरेज 79 मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे -14 का डेविएशन है, यहाँ पे +14 का डेविएशन है, नेट डेविएशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो नेट डेविएशन अगर 0 है तो मेरे पास जो एवरेज होगा वो क्या होगा, वो 79 ही होगा। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। क्लियर है या नहीं है? हमने डेविएशन कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अगर मान लो मेरे पास डेविएशन क्या आ जाता, मान लो 3 का डेविएशन आ जाता मेरे पास, तो मैं कहता मेरा जो एवरेज होगा 79 प्लस 3 का डेविएशन है कितने पे, 5 वैल्यूज हैं टोटल, तो 79 प्लस 3/5 ये मेरा आंसर होता अगर डेविएशन 5 का होता, या मतलब 3 का होता या कि कोई और वैल्यू का होता। नेगेटिव में होता तो घटा देते 79 में से और उसे 5 से डिवाइड कर देते, जो भी सम ऑफ डेविएशन आता मेरे पास। कहता है मेरे पास जो 15 नंबर का एवरेज है वो 30 दे रखा है। ठीक है, 13 नंबर्स का इनमें से एवरेज हमें 32 दे रखा है, जो बचे हुए दो नंबर हैं वो बराबर हैं,
तो हमें बताना है ये बचे हुए 2 नंबर की मान कितना होगा। आप कहेंगे सर बेसिक से करेंगे तो 15 नंबर का एवरेज अगर 32 है तो सम कितना हो जाएगा, सॉरी 30 है तो 30 इंटू में 15। 13 नंबर का एवरेज 32 है तो सम कितना हो जाएगा, 13 इंटू में 32। इसमें से ये घटा दूंगा तो बचे हुए 2 नंबर के सम के बराबर होगा। दोनों नंबर इक्वल हैं तो दोनों नंबर को एक्स एक्स मान लूँ तो ये 2x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे आगे सोल्व करना है तो मैं इसे यहाँ पे 2 से काट सकता हूँ, ये मेरे पास 16 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 15 आ जाएगा, ये मेरे पास 225 माइनस 13 6 जा 78, 7 कैरी फॉरवर्ड और ये 208, और ये मेरा x के बराबर, x का मान मेरे पास आ गया 17। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये मैंने क्या करा, बिल्कुल बेसिक से करा, लाइक सिंपल वैल्यूज थी तो बेसिक से भी कर सकते हैं, मुश्किल वैल्यूज होती तो मैं डेविएशन ही लगाता, और डेविएशन से भी मैं आपको अभी कराता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, समझ आ गया सबको। ठीक है, बाकी यूनिट डिजिट वगैरह भी हम चेक कर लेते हैं। मान लो मुझे पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी थी, मैं कहता 5 इंटू 5 15। ठीक है, 6 थी 18, यूनिट डिजिट 8, 15 में से 8 घटाऊंगा, यूनिट डिजिट आएगी 7। 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 7 है, तो वही आंसर बनेगा। ये चीज भी चेक की जाती है कई बार। अब देखो डेविएशन से कैसे करेंगे। मैंने कहा 15 नंबर का एवरेज है 30, 13 नंबर का एवरेज 32 है, तो डेविएशन कितने का हो गया, 30 से 32 पे गए तो प्लस 2 का डेविएशन हो गया, कितने पे, 13 नंबर पे। तो 13 इंटू में 2, मतलब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 26 एक्स्ट्रा चल रहा हूं। ठीक है, 13 नंबर पे मैं एवरेज से 26 एक्स्ट्रा चल रहा हूं, तो डेविएशन मेरा प्लस 26 का चल रहा है। बाकी के 2 नंबर हैं जो अभी तक मैंने इंक्लूड नहीं किया है, उसे ये प्लस 26 के डेविएशन को खत्म करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, आप कहेंगे सर ये 26 का डेविएशन चल रहा है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, ये 2 में बटेगा, ये मतलब जो 26 का एक्स्ट्रा ये 2 में बट के मुझे खत्म करना है, तो 26 भाग 2 करूंगा तो बचेगा 13। मतलब हर एक नंबर जो बचे हुए 2 नंबर हैं वो क्या होगा, एवरेज से 13 13 कम होगा, और एवरेज से अगर 13 13 कम होगा तो मेरा जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 30 माइनस 13, क्या आएगा, 17। क्लियर। तो डेविएशन कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल कुछ ही सेकंड्स में अगर करने हैं तो डेविएशन ही हम यूज करते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको ये सवाल करके दिखाता हूँ पूरा डेविएशन से। मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास 13 नंबर थे, मैं लिख रहा हूँ पूरा एक एक चीज़, उनका एवरेज 32 दे रखा था, बचे हुए 2 नंबर रहे होंगे, उनका एवरेज मैं फिलहाल मान लेता हूँ x। मेरे पास टोटल 15 नंबर थे, इनका डेविएशन एवरेज था 30। ठीक है, अगर मैंने अपने डेविएशन को क्या सॉरी एवरेज को मैंने क्या मान लिया, एज्यूम्ड एवरेज में 30 कंसिडर कर लेता हूं, तो मेरे पास डेविएशन यहाँ पे 0 का होगा, यहाँ पे मेरे पास x माइनस 30 का डेविएशन होगा, और यहाँ पे मेरे पास 2 का डेविएशन होगा। सम ऑफ डेविएशन, क्योंकि दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं तो मेरे पास सम ऑफ डेविएशन 0 आना, इक्वल आना चाहिए, दो इस साइड और इस साइड। आप देखेंगे 13 इंटू में 2 26 है, प्लस 2 इंटू में x माइनस 30 है, और यहाँ पे मेरे पास 15 इंटू में 0, ये 0 है। आप देखेंगे माइनस 13 बनेगा, था 2 से माइनस 26, 2 से डिवाइड करूंगा माइनस 13, तो x माइनस 30 माइनस 13 के बराबर होगा, और x का मान मेरे पास 17 आ जाएगा। ये अगर डेविएशन कॉन्सेप्ट को लिख के करना होता तो मैं ऐसे करता, बाकी ये ओरली हो जाता है, प्रैक्टिस ये ओरली करने हैं। ठीक है, लिखना पड़ गया तो ये भी पूरी मेहनत हो गई मेरे। अब यहाँ पे 30 मान के एवरेज कर, आप चाहते हो तो 32 एवरेज मान के भी कर सकते हो, सवाल को कोई दिक्कत नहीं है। इसी सवाल में आप डेविएशन खाली निकालते, आप सम ना निकालना चाहते, खाली डेविएशन निकाल लेते तो उससे भी काम चल जाता। मैं आपको यहाँ पे डेविएशन खाली निकाल के भी बताता हूँ। मैंने कहा मेरे पास 13 नंबर थे, फिर मेरे पास 2 नंबर थे, टोटल 15 नंबर की बात कर रही थी। 15 नंबर का एवरेज 30 था, तो 30 को ही अगर मैं मीन एवरेज मान के चलूँ तो डेविएशन 0 का, यहाँ पे डेविएशन में डी का मान लेता हूँ, और यहाँ पे डेविएशन क्योंकि एवरेज मेरा 32 था तो डेविएशन है +2 का। दोनों जगह डेविएशन को अगर इक्वेट करेंगे तो मेरे पास 13 दूनी 26 प्लस 2d, ये किसके बराबर, 15 इंटू में 0 0, तो डेविएशन मेरे पास आएगा यहाँ पे सोल्व होकर -13 का। अगर डेविएशन -13 का है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इसका मान होगा वो एवरेज से 13 कम होगा। ठीक है, दो वैल्यूज हैं, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, एवरेज से 13 कम, तो एवरेज था 30, 30 माइनस 13, दिस इज 70। ठीक है, बैलेंस करने के लिए मुझे -13 का डेविएशन चाहिए, तो जरूरी नहीं हम बार बार x मान के लिखें या करें क्वेश्चन को सॉल्व, या तो मैं इसे x माइनस 30 लिखता, या फिर मैं इसे खाली डेविएशन मान लेता, डेविएशन की वैल्यू निकालते, फिर उसे x माइनस 30 के बराबर इक्वेट करके अपना क्वेश्चन को सोल्व कर। चलूँ आगे, अगला सवाल
कहता है जो एवरेज वेट है ना पी का और उसके 3 फ्रेंड्स का, वो हमें 55 kg दे रखा है। पी का जो वेट है अपने 3 फ्रेंड्स के एवरेज से 4 ज़्यादा है, तो हमें बताना है कि पी का एक्चुअल वेट क्या होगा। अगर इन 3 फ्रेंड्स के एवरेज को मैं A3 मान लूँ चलो, तो मैं कहूँगा A3 + 4, ये तो पी का वेट हो गया। बाकी के तीनों फ्रेंड्स हैं, उनका एवरेज अगर A3 है तो सम कितना होगा, 3 × A3। ये चारों फ्रेंड्स का टोटल वेट आ गया। चारों फ्रेंड्स का टोटल वेट कितना है 55 एवरेज है, तो टोटल वेट होगा 55 × 4। मुझे पी का वेट बताना है, मुझे ये वाली वैल्यू बतानी है कि फाइनली कितनी निकल के आएगी। यहाँ से आप A3 निकालेंगे, 4A3 + 4, A3 4 को कॉमन ले लिया, A3 + 1, ये 55 × 4 है। 4 से 4 एलिमिनेट होगा, A3 का मान 55 - 1 54 होगा। पी का मान क्या था, एवरेज ऑफ 3 + 4, तो ये 58 हो जाएगा। डन है सवाल। अब इसे आप डेविएशन से करना चाहें तो डेविएशन से भी सोचा जा सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरे पास क्या था, पी था। ठीक है, इन चारों का पी और उसके 3 फ्रेंड्स का एवरेज था। ठीक है, हमें बताना है पी का एवरेज वेट कितना होगा। ठीक है, आप ध्यान से देखना, उसके तीनों फ्रेंड्स का एवरेज वेट +4, ये तो पी का वेट हो गया। ठीक है, बाकी के जो उसके 3 फ्रेंड्स हैं उनका एवरेज वेट A3। ठीक है, जिसकी वजह से जो टोटल एवरेज निकल के आया मेरे पास, वो निकल के आया 55। अब इसे लॉजिकली हम सोचेंगे, अगर पी का वेट भी क्या होता, उसके तीनों फ्रेंड्स के जो एवरेज वेट है उसके बराबर ही होता। अगर पी का जो एवरेज वेट है उसका भी जो उसके 3 फ्रेंड्स का एवरेज वेट था उसके बराबर ही होता, तो जो मेरा टोटल सम है इनका वो 4 से कम हो जाता। अगर टोटल कम 4 से कम होता तो एवरेज कितने से कम होता, आप कहते सर 4 लोग हैं ये, 3 फ्रेंड्स उसके और इकलौता पी, तो एवरेज मेरा कितने से कम होता, 4 था जो चारों में बट रहा था, 4/4 मतलब 1। तो मेरी वैल्यू जो एवरेज की होती वो 1 से कम हो जाती। तो मैं कहता जो मेरा एवरेज होता, अगर पी का वेट भी कितना होता, एवरेज के बराबर होता बाकी 3 फ्रेंड्स के, तो टोटल एवरेज मेरा कितना आता, 55 में से 1 घटाऊंगा 54 के बराबर। ठीक है, तो तीनों फ्रेंड्स का जो एवरेज वेट है वो यहाँ पे क्या निकल के आया 54, तो पी का वेट क्या होगा 54 + 4 दैट इज 58। ठीक है, थोड़ा सा सोचना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है एग्जाम टाइम में, इफ यू आर अ बिगनर तो यू कैन गो विद द बेसिक अगर सिंपल ही क्वेश्चन है, अदरवाइज यू कैन थिंक लाइक दिस एज वेल। ठीक है, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, और बहुत प्रैक्टिस से आएगा, बहुत कम प्रैक्टिस से नहीं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, और भूल भी जाओगे जो तरीका मैंने बताया डायरेक्ट करने का। देखो क्वेश्चन में कहता है कि 5 नंबर का एवरेज 30 है, अगर एक नंबर को हटा दिया जाए तो एवरेज बन जाता है मेरे पास 31। तो हमें बताना है जो नंबर हटाया गया है वो क्या है। बिल्कुल बेसिक से करेंगे। मैंने कहा 5 नंबर का एवरेज 30 है, तो सम कितना होगा, 30 × 5 150। एक नंबर हटा दिया तो बचेंगे कितने नंबर, 4 नंबर, उनका एवरेज कितना है 31। सम कितना हो जाएगा, 4 × 31 124। तो 5 नंबर के सम से 4 नंबर के सम को घटाऊंगा तो बचा हुआ नंबर आ जाएगा मेरे पास 150 - 124 दैट इज 20। आसान है, बेसिक से बिल्कुल। ठीक है, बेसिक से करा कोई दिक्कत नहीं, आप डेविएशन से करना चाहते तो डेविएशन से भी कर सकते थे। आप कहेंगे सर 5 नंबर है ना जिनका एवरेज मेरे पास 30 30 30 30 30 30, मैंने मान लिया मेरे पास जो पांचों नंबर होंगे वो 30 30 30 30 होंगे। अभी मैंने क्या करा है, एक नंबर को इसमें से हटाया, सोचने का तरीका ही है बस, एक नंबर मैंने एलिमिनेट कर दिया। एवरेज कितना होना चाहिए था मेरा, एवरेज होना चाहिए था 30 30 30 30, लेकिन यहाँ पे तो एवरेज आया 31। इसका मतलब क्या है कि जब ये वाला नंबर को मैं हटा रहा हूं तो यहाँ पे एक एक सम में एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तभी तो एवरेज 31 बना इन चारों नंबर का। इसका मतलब जो ये 4 बार मैंने 1 प्लस करा है ये यहाँ पे एलिमिनेट हुआ होगा, जो ये नंबर मैंने हटाया है ये क्या होगा, 30 से 4 कम होगा, तब जाके ये चारों के चारों नंबर बचे हुए मेरे 30 में एक एक ज्यादा बन रहे हैं इसके हटते ही। तो मेरे पास जो एक्चुअल नंबर्स होंगे, बाकी चारों नंबर का जो एवरेज है वो यहाँ पे 30 जमा 31 आया। इसका मतलब जो नंबर हटाया गया है वो 30 - 4 वो 26 रहा होगा। क्या सोच सकते हैं हम इस तरीके से भी इस सवाल को। सब थिंकिंग पैटर्न है, बाकी ये बेसिक आसान है इससे सोचने से ज्यादा, लेकिन एग्जाम में मुश्किल क्वेश्चन मुश्किल वैल्यूज आए तो हम ऐसे भी सोचते हैं। ठीक है, सिंपल वैल्यूज है तो हम बेसिक से कर लेते हैं, इतना क्या ही दिमाग लगाए उसमें। क्वेश्चन में क्या आता है कि जब हम रिजल्ट निकाल रहे थे इंग्लिश का एक क्लास का, तो एक स्टूडेंट के मार्क्स क्या रिकॉर्ड हो गए, 95 रिकॉर्ड हो गए, जबकि उसके एक्चुअल मार्क्स थे 57। ठीक है, जिसकी वजह से एवरेज स्कोर में 0.95 का इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो हमें बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे क्लास के अंदर। आप बताओ जल्दी से
कि मेरे पास 95 जोड़ लिए, जोड़ने थे कितने 57, तो 95 में से अगर 57 को घटा दूं मैं तो मेरे पास वैल्यू कितनी रहेगी 30 38 ही है ना ये, ठीक है। तो मैंने क्या करा 38 मार्क्स क्या करें एक्स्ट्रा जोड़ दिए, जिसकी वजह से एवरेज में इतना का इंक्रीमेंट आया, ठीक है। 38 जो मार्क्स मैंने एक्स्ट्रा जोड़े हैं वो कितने स्टूडेंट्स में बचे होंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहे होंगे, जिसकी वजह से एवरेज में इतने का इंक्रीज आया। तो नेट चेंज कितने का आया इस 38 मार्क्स से सभी एवरेज के अंदर, क्योंकि ये 38 मार्क्स जो एक्स्ट्रा थे ये सभी स्टूडेंट्स में बटे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर मैं n मान लूँ तो नेट चेंज मेरे पास एवरेज में इतने का आएगा इन 38 मार्क्स बढ़ने की वजह से। और नेट चेंज कितना दे रखा है मुझे यहाँ पे 0.95 का। यही मेरा इस सवाल का उत्तर है। आप सोल्व करेंगे, यहाँ पे काट दूंगा, पॉइंट हटाया तो ये 5 से काटूंगा तो 19/20 आएगा, 19 से काटूंगा 2 आएगा, 2 × 20 40। क्वेश्चन हो गया खत्म। दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने कहा 38 का चेंज आया, हमने 38 ज़्यादा जोड़ लिए थे जिसकी वजह से एवरेज मेरा 0.95 बढ़ा। अब 38 जो एक्स्ट्रा जोड़ लिए थे कि उसकी वजह से एवरेज में क्या चेंज आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n है तो 38 को मैं n से डिवाइड करूंगा, दिस विल बी द चेंज दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द एवरेज। एंड जो जी चेंज है 38/n ये किसके बराबर 0.95 के बराबर दे रखा, सोल्व करा, n का मान आ गया, बस इतना ही था। अगला सवाल मेरे पास, ये वाला क्वेश्चन मैंने परसेंटेज टॉपिक में भी कराया था और बिल्कुल बेसिक से कराया था, परसेंटेज में परसेंटेज यूज करते हुए, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी लोगों का सर इतना लंबा मेथड आपने करा दिया, क्यों ऐसा कराया, इसे तो डेविएशन से करा देते आप, ऐसे भी क्लासेस में भी आप डेविएशन से कराते हो। देखो भाई, जब हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज वाले लॉजिक को मैं यूज कर रहा हूँ उसमें, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एवरेज पढ़ा रहा हूँ, तो एवरेज के डेविएशन कंसेप्ट से कैसे कम टाइम में करना है मैं वो सिखा दूंगा आपको, और एग्जाम में आपको डेविएशन कंसेप्ट ही यहाँ पे यूज करना है। कहता है एक फैक्ट्री के अंदर 400 इंप्लॉय हैं जिसमें मेल और फीमेल इंप्लॉयज का रेशियो दे रखा है मुझे 5:3। आगे कहता है 87.5% इंप्लॉयज क्या है, रेगुलर इंप्लॉयज हैं फैक्ट्री के, 92% ऑफ मेल इंप्लॉयज आर रेगुलर, तो हमें बताना है कितने रेगुलर फीमेल इंप्लॉयज हैं कंपनी के अंदर परसेंटेज में। अगर मुझे परसेंटेज में बताना तो एक्चुअल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, ये 400 इंप्लॉयज दे रखा था, इसका कोई काम था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉयज मेरे पास मेल 5 रेशियो है, फीमेल 3 रेशियो है। अगर इसमें बात करता हूं नंबर ऑफ रेगुलर इंप्लॉयज की, तो मेल रेगुलर इंप्लॉयज कितने हैं 92% है। टोटल इंप्लॉयज मेरे पास हो गए 8 रेशियो, टोटल रेगुलर इंप्लॉयज कितने हैं 87.5% है। तो मुझे बताना है नंबर ऑफ फीमेल रेगुलर इंप्लॉयज कितने रहे होंगे। तो आप कहेंगे सर ये तो कुछ एवरेज ही लग रहा है, ठीक है, मेल इंप्लॉयज के इतने परसेंट रेगुलर हैं, फीमेल इंप्लॉयज के कुछ परसेंट रेगुलर रहे होंगे, ओवरऑल 8 इंप्लॉयज हुए, 5 मेल और 3 फीमेल, 8 के इतने परसेंट रेगुलर हैं। क्या बिल्कुल ये एवरेज वाला ही कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, ठीक। अगर मैं डेविएशन निकालना चाहूँ, आप देखेंगे, चलो मैं यहाँ पे डेविएशन मान लेता हूँ, ये डी डेविएशन क्या होगा, जो मेरा एवरेज है एक्चुअली इससे अगर डेविएशन निकालूं तो ये मेरा x माइनस 87.5 मान लेते हैं, इन फीमेल इंप्लॉयज में डेविएशन इतने का होगा एवरेज से। यहाँ पे डेविएशन 0 का है, यहाँ पे डेविएशन 4.5 का आएगा, और यहाँ पे मेरे पास डेविएशन डी का मैंने माना है फिलहाल, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 इंप्लॉयज पे 4.5 का पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है, यहाँ पे 0 का है, तो 5 इंटू में 4.5 ये होगा 22.5 का डेविएशन। ये किसके बराबर 3 इंटू डी, और उधर जाके माइनस का 3d बनेगा, और मेरे पास यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आएगी -3 से काटूंगा तो माइनस में 7.5, -7.5 का हमें यहाँ पे डेविएशन देखने को मिलेगा। तो x माइनस 87.5 ये मेरे पास -7.5 के बराबर है, ये इधर ले जाऊंगा तो x का मान आएगा मेरे पास 80। क्वेश्चन हो गया खत्म, डन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डेविएशन वगैरह लिख रहा था, लेकिन एग्जाम में ये सब लिखना नहीं होता आपको, डेविएशन वगैरह आप डायरेक्टली करते हैं। आप कहेंगे सर मेल इंप्लॉयज 5 रेशियो थे, फीमेल इंप्लॉयज 3 रेशियो थे, ठीक है, एवरेज 87.5 था। मेल इंप्लॉयज में 92% रेगुलर है, तो डेविएशन कितने का है 4.5 का है, ठीक है। फीमेल इंप्लॉयज का मुझे नहीं पता अभी डेविएशन क्या है, मुझे निकालना है, लेकिन ओवरऑल 87.5 रखना है। आप देखेंगे यहाँ पे 5 पे 4.5 का गैप आया पॉजिटिव का, तो 22.5 का गैप आया, तो मेल इंप्लॉयज हमारे ज़्यादा चल रहे हैं, तो फीमेल इंप्लॉयज हमारे एवरेज से क्या चलेंगे, कम चलेंगे, तब जाके मेरे पास रेगुलर इंप्लॉयज 87.5 बनेंगे। तो ये इतने का गैप मेरे पास मेल पे है, ये फीमेल को कंपनसेट करना पड़ेगा। कितने इंप्लॉयज हैं 3, 22.5 3 में बटेगा, 22.5 भाग 3 करूंगा तो 7.5 का मेरे पास डेविएशन आएगा। ये पॉजिटिव
यहाँ पे हर एक फीमेल इंप्लॉई में इतने का डेविएशन लाना है, लेकिन ये किस में होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि मेल इंप्लॉइज का डेविएशन क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव का 7.5 का डेविएशन होगा, टोटल रेगुलर इंप्लॉइज एवरेज में 87.5 थे, इसमें से 7.5 घटाऊंगा तो 80। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इन द एग्जामिनेशन, अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना है डेविएशन से। ये पूरी कहानियां हम नहीं लिखते। आप चाहें तो इसी क्वेश्चन में एलिगेशन भी लगा सकते हैं। एलिगेशन की बात करूं, यहाँ पे मेरे पास मेल इंप्लॉइज है, यहाँ पे फीमेल इंप्लॉइज है, ठीक है। एवरेज में मेल इंप्लॉइज, रेगुलर मेल इंप्लॉइज कितने हैं, 92%। फीमेल इंप्लॉइज हमें एवरेज निकालना है। टोटल रेगुलर इंप्लॉइज है मेरे पास 87.5%। अगर मैं यहाँ पे एलिगेशन लगाता हूँ तो जहाँ पे मिलता है मुझे जो रेशियो मिलेगा वो नंबर ऑफ मेल इंप्लॉइज और नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉइज का रेशियो मिलेगा। यहाँ से काटूंगा 92 में से 87.5 को तो 4.5, और ये मान लो मेरे पास आएगा 87.5 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये रेशियो जो है मेरा किसके बराबर होगा, मेल और फीमेल इंप्लॉइज कितने हैं कंपनी के अंदर, 5:3। ये 5:3 के बराबर होगा। इसे सोल्व करके भी मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ। ऑल्दो ये वाली चीज ना मुझे ज्यादा पसंद नहीं आती, एलिगेशन लगाने वाली। मैं डेविएशन में ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, डेविएशन से जल्दी आंसर आ जाता है। फायदा क्या डेविएशन का, पहला यहाँ पे एलिगेशन हम तभी लगा पाते हैं जब दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। जैसे ही 3 चीजें 4 चीजें आएंगे, एलिगेशन मेथड आपका यूज नहीं होगा, ठीक है। डेविएशन कितनी भी वैल्यूज आ जाए आप यूज कर सकते हैं, और डेविएशन में जल्दी आंसर आ जाता है मेरा तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल डेविएशन में रहता हूँ। एलिगेशन कब लगाते हैं, जब हमें रेशियो निकालना हो। अगर मुझसे मेल और फीमेल इंप्लॉइज का रेशियो निकालना होता और कहते हैं 92% रेगुलर मेल इंप्लॉइज हैं, 80% मेरे पास रेगुलर फीमेल इंप्लॉइज हैं, और 87.5% टोटल मेरे पास मेल और फीमेल इंप्लॉइज हैं, तो बताओ मेल इंप्लॉइज और फीमेल इंप्लॉइज का रेशियो कितना होगा, तो मैं एलिगेशन लगाता, फिर एलिगेशन से जल्दी होता। अदरवाइज हमारा डेविएशन मेथड क्या है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है, सबसे बेस्ट है। अगला सवाल मेरे पास, रास बिहारी, a plumber, earned on an average rupees 925 per day in the month of January. He earned on an average rupees 881 per day during the first 20 days and 915 rupees per day during the last 20 days. What was his average income per day from 12th January to 20th January? ठीक है, मेरे पास एक रास बिहारी एक एम्प्लॉय है जो ऑन एन एवरेज जनवरी के महीने में 925 रुपए कमाते हैं। जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। एवरेज जो इनकी इनकम है वो 925 रुपीज पर डे है। इन्होंने क्या करा, 881 रुपए पर डे कमाया पहले 20 दिन में, उसके बाद 915 रुपए पर डे कमाया लास्ट के 20 दिन में, तो हमें बताना है 12 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में उन्होंने एवरेज में पर डे कितना कमाया। आप ध्यान से समझेंगे, पहले 20 दिन और लास्ट के 20 दिन टोटल कितने हो गए, टोटल 40 दिन हो गए। लेकिन जनवरी महीने में तो क्या होते हैं, सिर्फ 31 दिन ही होते हैं। तो इसका मतलब कुछ डेज रिपीट हो रहे होंगे, जो यहाँ पे भी आए होंगे और यहाँ पे भी आए होंगे। कितने हुए होंगे डेज रिपीट, 20, यहाँ पे 20, 40, यहाँ पे है 31। 40 में से 31 को घटाऊंगा तो मेरे पास रिपीटेड डेज कितने होंगे, 9 डेज होंगे, ठीक है। तो अगर मैं टोटल सम की बात करता हूं, यहाँ पे 20 और 20 40, तो ये जो 9 डेज रिपीट हुए हैं वो कौन से रहे होंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा है 12 से लेके 20 जनवरी, यही वो डेज है जो रिपीट हुए हैं। स्टार्टिंग के 20 दिन निकाल लूंगा तो भी 12 और से 20 तक के दिन आएंगे, और लास्ट के 20 डेज निकालूंगा 31 जनवरी से पीछे के, तो वो कहां जाएगा, देखो स्टार्टिंग के 20 1 जनवरी से 20 जनवरी, लास्ट के 20 दिन 31 से लेके आपका 12 जनवरी। तो 12 से लेके 20 का जो पीरियड है वो दोनों जगह रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 12 से 21 वाले जो दिन है वो 2 बार काउंट किए गए हैं यहाँ पे। तो अगर मुझे सम इक्वल करना है या एवरेज करना है, आप देखेंगे 20 और 20 40 दिन यहाँ पे हैं, तो जो डेज रिपीट करें हैं, जो 9 डेज है मेरे 12 जन से लेके 20 जन के, वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। यहाँ पे भी 40 दिन, यहाँ पे भी 40 दिन, क्या चीजें मेरी बैलेंस हो गई। अगर मुझे डेविएशन निकालना है कि नेट डेविएशन कितना होगा, आप कहेंगे सर एवरेज 31 दिन का कितना था, 925 था, इसी से मैं डेविएशन निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसमें डेविएशन निकालूंगा, कितने का डेविएशन आएगा, 0 का। इसमें डेविएशन निकालूंगा तो -10 का डेविएशन है। इसमें डेविएशन निकालूंगा तो मेरे पास 20 के अंदर 925 में से 881 को घटाऊंगा, 25 और 14 39 का डेविएशन है, सॉरी 25 और 19 44 का डेविएशन है नेगेटिव में, ठीक है। और ये मान लेता हूं मैं, ये वाली जो वैल्यू है इसका एवरेज 9 दिन का मेरे पास x है। डेविएशन निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 925 माइनस एक्स, जिसे मैं फिलहाल d मान लेता हूं, आपको d मान के ही करना है। तो मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास जो डेविएशन है वो इतने का है, d का। आप देखेंगे 20 दिन की बात हो रही है, -44 का है, 20 दिन की बात हो रही है -10 का। नेट डेविएशन 20 कॉमन ले लेंगे, -44 -10,
-50, टोटल डेविएशन इतने का आएगा। 31 इंटू 0 0, ये किसके बराबर 9D के बराबर। डेविएशन अगर मैं निकालूं, ये 54 है, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ही काटूंगा तो -6, -120 का डेविएशन। तो जो ये 20 के दिन है ना, इसमें डेविएशन टोटल कितने का आएगा -120 का। और ये डी को अगर मैं -120 रख दूं तो एक्स का मान कितना आएगा आपके पास, 925 में से 120 को घटाएंगे तो 805। ये मेरा इस सवाल का उत्तर है अगर मैं डेविएशन कंसेप्ट को यूज करता हूं। क्लियर हो गया सभी लोगों को अच्छे तरीके से? ठीक है। अब बाकी एग्जाम टाइम में हम देखो ये डेविएशन डी ये सब नहीं बनाते, मैं डायरेक्ट करता हूं। मैं एक बार फिर से इसका डायरेक्ट अप्रोच जो एग्जाम में अगर मैं यूज करूंगा तो वो लिखता हूं। मैंने कहा पहले 20 दिन में जो एवरेज है वो कितना है, 881 है। डेविएशन कितने का आएगा, 925 में से 881 को घटाऊंगा -31, -44। कितने दिन की बात कर रहे हैं, 20 दिन की। ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट के 20 दिन में डेविएशन कितने का है, 10 का है, तो -10 कितने में, 20 दिन में। तो टोटल डेविएशन मेरे पास कितने का हो गया, इन दोनों का सम कर दूंगा तो मेरे पास 20 इंटू में 54, इतने का मेरे पास नेट डेविएशन निकल के आ रहा है, सम ऑफ डेविएशन इन 40 दिनों का अगर मैं देखता हूँ। ठीक है। अब ये 40 दिनों का डेविएशन इस वजह से है क्योंकि 9 दिन मेरे पास क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। ठीक है। अगर उन 9 दिन का एवरेज निकालना है तो डेविएशन जो हुआ है ये 9 में बटेगा, तो मैं इसे सबसे पहले क्या करूंगा, 9 से डिवाइड करूंगा, मेरे पास वैल्यू आएगी ये -1। तो ये -120 का मेरे पास क्या निकल के आया, डेविएशन आया। अब ये जो 9 वैल्यूज थी, ठीक है, यहाँ पे मैं -20 ऑलरेडी ले चुका हूं। ठीक है। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा 9 दिन ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूं। अब मुझे वो 9 दिन क्या करने हैं, घटाने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये 120 का डेविएशन ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा है एक्स्ट्रा, ये रिमूव करना है मुझे। तो मेरे पास जो 9 दिन का एवरेज आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो आएगा मेरे पास 925 जो एवरेज था उसमें से हम घटा देंगे इस 120 को, और मेरे पास वैल्यू आएगी 810। क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा सा फंडा अलग है क्योंकि यहाँ पे क्या था मेरे पास, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने कहा था यहाँ पे मेरे पास पहले 20 वैल्यूज हैं, 20 वैल्यूज हैं, -9 करूंगा तब जाके मेरे पास क्या आएगा, 31 वैल्यूज बचेंगी एवरेज में। ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये 9 मुझे क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे जो डेविएशन इसकी वजह से मिला मुझे -44 का, यहाँ पे -10 का डेविएशन मिला। तो इसकी वजह से अगर मैं इस 9 को पॉजिटिव बना दूं, या मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव का 9 है, से नेगेटिव रखते हैं, डेविएशन जो भी आएगा यहाँ पे डेविएशन हमारा 0 का आएगा। कंपनसेट अगर करना होगा तो यहाँ पे मेरे पास 20 इंटू में -54 होगा, लेकिन यहाँ पे जो साइन है ना ये नेगेटिव का साइन है। ठीक है। तो जो डेविएशन है यहाँ पे जो मेरे पास निकल के आएगा, ये वाला डेविएशन मुझे क्या करना होगा, वहां पे जो फाइनल 9 में बटेगा, 9 से डिवाइड करूंगा मैं, मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी -120। ठीक है। ये वाला मुझे यहाँ पे जाके एक तरीके से ऐड करना होगा -20 को एवरेज में। क्यों, देखो ये मेरे पास 20 -54 है, आप देखेंगे -9D आएगा और ये मेरे पास 0, तो डेविएशन मेरे पास निकल के आएगा, जो ये 9 माइनस का 9D उधर जाके ना पॉजिटिव का बनेगा, और मेरे पास जो डेविएशन की वैल्यू बचेगी वो नेगेटिव में बचेगी, कितने की, -120। तो डेविएशन नेगेटिव में -120 आएगा, जो कि मुझे एक्चुअली जोड़ना है। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि इस तरह के केसेस में जब मेरे पास वैल्यूज रिपीट होती हैं तो मेरे पास जो डेविएशन निकल के आता है टोटल, ये टोटल डेविएशन है। अगर एवरेज डेविएशन निकालूंगा क्योंकि 9 में बटना है, तो 9 से डिवाइड करके जो मेरे पास डेविएशन आया -120, वो मैं एवरेज में एज इट इज जोड़ दूंगा। ठीक है। चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, तो मेरे पास बचे हुए दिनों का एवरेज निकल के आ जाएगा। अगला सवाल मेरे पास इसी तरीके का सवाल है। देखो क्वेश्चन में क्या आता है, मार्च महीने में जो दलीप है उसने एवरेज में 501 रुपए पर डे के हिसाब से कमाया। ठीक है। पहले 18 दिन में इसकी एवरेज अर्निंग कितनी थी, 495 थी। लास्ट 15 डेज में इसकी एवरेज अर्निंग कितनी थी, 505 रुपीज थी। ठीक है। अब अगर ये 18 मार्च को 50 रुपए ज्यादा कमाता है 17 मार्च से, तो हमें बताना 18 मार्च को उसने कितना कमाया। अब पहले 18 दिन, लास्ट के 15 दिन, टोटल कितने दिन होते हैं मार्च में, 31 दिन होते हैं। उसकी एवरेज अर्निंग 501 दे रखी है। आप देखेंगे 18 और 15
33, यहाँ पे है 31 दिन, मतलब 2 दिन क्या हो गए यहाँ पे हमने डबल यूज कर लिए। तो -2 करूंगा, 2 दिन मुझे घटाने हैं। कौन से वो 2 दिन होंगे? स्टार्टिंग के 18 दिन देखोगे तो लास्ट के 2 दिन आप इसके पकड़े 17 और 18, और इसके लास्ट के 15 दिन देखूंगा तो इसके फर्स्ट 2 डेज कौन से होंगे? ठीक है, आप 17 और 18 ही होंगे। तो 17 और 18 तारीख क्या हो रही होगी मेरी? रिपीट हो रही होगी। ठीक है, तो इनका एवरेज मैं मान लेता हूं मेरे पास क्या होएगा? x होएगा। ठीक है, अब ये x मान के करना है, x मान के करो, डेविएशन मान के करना है, डेविएशन मान के करो। 501 से मैं डायरेक्टली अब डेविएशन निकालता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे डेविएशन कितने का है? -6 का है, यहाँ पे +4 का है। 18 इंटू में 6 -108 होगा, ये 60 होगा, -108 + 60, ये मेरे पास -48 का डेविएशन आएगा। ठीक है, -48 का डेविएशन, क्योंकि यहाँ पे रिपीट संख्या हो रही थी, 2 मुझे घटानी है, तो ये -48 का डेविएशन 2 में बटेगा, तो एक वैल्यू में मेरे पास जो डेविएशन आएगा वो कितने का आएगा? -24 का आएगा। ठीक है, अगर -24 का मेरे पास डेविएशन निकल के आया तो मेरे पास एवरेज वैल्यू क्या होगी आप बताओ? बाकी की जो 2 वैल्यूज थी जो रिपीट कर रही थी उनका एवरेज हो जाएगा मेरे पास 501 -24, ये इन दोनों वैल्यूज का क्या होगा? एवरेज होगा। अगर सम निकालूंगा तो इंटू 2 करना पड़ेगा। अच्छा, ये मेरे 17 और 18 मार्च का टोटल सम आ गया कि उसने कितने पैसे दोनों दिन में मिलके कमाए। कहता है जो 18 मार्च को वो 50 रुपए ज्यादा कमाता है 17 मार्च से। ठीक है, 18 मार्च का ही हमें बताना है, तो 18 मार्च को मैं मान लेता हूँ x कमाएगा, तो 17 मार्च को क्या कमाएगा? 18 मार्च से 50 रुपए कम, तो ये मेरे पास x - 50 होगा। आप सोल्व करेंगे, यहाँ पे 2x है, ये 50 इधर जाके जुड़ेगा, तो मेरे पास यहाँ पे 2 इंटू में यहाँ पे 2 ब्रैकेट ले लूंगा, 50 को 2 इंटू 25 लिख सकता हूँ, 2 को कॉमन नहीं रखा मैंने। 501 -24 + 25, तो 501 + 1 बचेगा, डेट इज 502। उसे काट दूंगा तो x की वैल्यू 50। दिस इज माई आंसर। ये स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। जब वैल्यूज रिपीट करते हैं तो आपको डायरेक्टली क्या करना होता है? एग्जाम में डेविएशन निकालना होता है, उस डेविएशन को ऐड कर देते हैं एवरेज निकालने के लिए उन वैल्यूज का जो रिपीट हो रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेविएशन निकाला, 501 है 495, डेविएशन -6 का कितने पे है? 18 पे है, तो मैंने कहा -6 का -108 का डेविएशन है। उसके बाद यहाँ पे 501 505 4 का डेविएशन है, प्लस का कितनी वैल्यूज पे? 15 15 चौक 60, तो +60 का डेविएशन है। 2 वैल्यूज रिपीट करी हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, मेरे पास आया -48/2 -24, ये मेरा -24 का डेविएशन होगा। तो बाकी जो 2 वैल्यूज थी उनका एवरेज कितना होगा? टोटल का एवरेज था 501, तो 501 -24, ये मेरी बाकी की दोनों वैल्यूज का एवरेज आ गया। बाकी दोनों वैल्यूज का सम क्या है मेरे पास? 18 वाली को अगर मैं x मानूं, 17 वाली को x - 50 मानूं, तो ये मेरा जो ये सम है इसका एवरेज इसके बराबर होगा। तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सम हो जाएगा। सोल्व करके हम x का मान निकाल लेंगे। दिस इज हाउ वी डू इन द एग्जामिनेशन। चलो, अब ये अलग टाइप का सवाल आ गया मेरे पास। कहता है मेरे पास 16 नंबर हैं जिनका एवरेज 48 दे रखा है। पहले 6 नंबर का जो एवरेज है वो 45 है। लास्ट के जो 7 नंबर है उनका एवरेज दे रखा है 53। जो 7th नंबर है और 8th नंबर है वो 3 और 7 क्या है? ज़्यादा है 9th नंबर से। तो हमें बताना है एवरेज ऑफ द 9th एंड द 7th नंबर। बहुत बार कराया ये सवाल, डायरेक्टली करेंगे। देखो 3 नंबर अलग से दे रखे हैं, 7th नंबर, 8th नंबर और 9th नंबर। ठीक है, तो पहले इनका निकालते हैं। जो 7th और 8th नंबर है वो बड़े हैं 9th नंबर से। 7th और 8th नंबर को 9th नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, तो 9th नंबर को अगर मैं x मानूंगा तो 7th नंबर कितना हो जाएगा? ये x + 3 हो जाएगा, और 8th नंबर मेरे पास x + 7 हो जाएगा। क्या ये मेरे पास तीनों के तीनों नंबर आ गए? अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मेरे पास 16 नंबर का एवरेज कितना था? 48 था। पहले 6 नंबर का एवरेज है 45। ठीक है, तो 6 नंबर पे डेविएशन कितने का आएगा? फटाफट से बताओ। 48 में से 45 को घटाया, क्या 3 का डेविएशन आएगा? सॉरी, 45 में से 48 को घटाऊंगा तो -3 का डेविएशन आएगा। फिर मेरे पास 6 नंबर हो गए,
एक 7वां नंबर होगा, एक 8वां नंबर होगा, एक 9वां नंबर होगा जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद लास्ट के 7 नंबर, तो 9 के बाद 7 नंबर जोड़ूंगा तो मतलब 16वें नंबर तक की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पास एवरेज कितना है 53 है। डेविएशन कितने का होगा 53 में से 48 घटाऊंगा तो मेरे पास डेविएशन है कितने का 5 का, कितने पे 7 पे। तो डेविएशन मेरे पास ये निकल के आया। पहले 3 नंबर का डेविएशन निकाला मैंने, सॉरी पहले 6 नंबर का और लास्ट के 7 नंबर का डेविएशन निकाल लिया मैंने। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टोटल की बात करता हूँ नेट डेविएशन कितना होगा, अगर मैं इन तीनों नंबर का भी डेविएशन निकाल लूँ तो नेट डेविएशन मेरा क्या होगा 0 का होगा। मैं क्या करता हूँ इन तीनों नंबर का डेविएशन नहीं निकालता, मैं इन तीनों नंबर का सम निकालता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे 6 मैंने क्या करा, स्टार्टिंग के 6 और लास्ट के 7 नंबर 13 नंबर का डेविएशन निकाला, 3 नंबर बचे में 3 नंबर को एज इट इज लिख देता हूँ उनका डेविएशन ना निकालते हुए। मैं कहता हूँ ये तो डेविएशन मेरा वेरिएंस जो निकल के आएगा बाकी के नंबर्स में आएगा। एवरेज मेरा कितना था सभी नंबर्स का 48 का था, तो यहाँ पे 3 नंबर बचे हुए हैं तो इनका सम 48 इंटू 3 लिख दूंगा और यहाँ पे 3 नंबर जो थे इनका सम क्या आएगा x+3 x+7 और x, तो ये 3x+10 आएगा। दिस इज माई डायरेक्ट इक्वेशन जो हम लिखते हैं इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। देखो जितना डेविएशन लगा सकते हो उतने पे डेविएशन लगाओ, बाकी आप टोटल पे खेल सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डेविएशन लगा देता तो होता क्या पता है, इन तीनों नंबर पे भी मैं डेविएशन लगा सकता था। अगर मैं इस पे डेविएशन लगाता किसमें से 48 में से, तो आप कहते सर ये वाला नंबर होता x+3 - 48, ये वाला नंबर होता मेरे पास डेविएशन जो निकल के आता x+7 - 48, और आप देखते हैं यहाँ पे डेविएशन आता x - 48। ठीक है, ये तीनों डेविएशन यहाँ पे प्लस लिखता और यहाँ पे मैं 0 करता डेविएशन में, और ये -48 -48 -48 इधर जाके क्या बनता राइट हैंड साइड में प्लस का 48, और कितनी बार है 1 2 3 बार, तो 48 इंटू में 3, और बाकी मेरे पास x+3 x+7 और x यहाँ पे बच जाता जो कि 3x+10 बनता। वही चीज लिखी बट लेकिन डायरेक्टली लिख दिया कि जितना डेविएशन निकालना है उतना डेविएशन लिखो, उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू हमने पकड़ी और वहां से हम कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं आगे सोल्व करता हूं इस क्वेश्चन को तो आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, देखो -18 35 कितना आएगा, माइनस का प्लस का 17 17 और 10 27, 3x+27, ये वाली वैल्यू मेरे पास 48 इंटू में 3 है, 3 से काट दूंगा, x+9 मेरे पास 48 आएगा और x का मान मेरे पास आ गया 39। अगर x 39 है, मुझसे एवरेज पूछा था 7th और 9th नंबर का, है ना, 7th और 9th नंबर का एवरेज कितना होगा, देखो ये x है, x+3 ये x है। ठीक है, 2x+3 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो x+3/2 दैट इज 1.5। दिस इज व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट, x+1.5 इज 40.5। ये मेरा इस सवाल का उत्तर है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलें आगे अगले सवाल पे। स्पीड होनी चाहिए, अगर हमारी स्पीड ही नहीं होगी तो एग्जाम में कैसे करेंगे हम इस तरह के सवालों को। देखो अब मेरे पास सिमिलर सवाल कहता है जो 12 नंबर का एवरेज है वो है 42, लास्ट 5 नंबर का एवरेज है मेरे पास 40, और पहले 4 नंबर का एवरेज है 44। ठीक है, अब 5 और 4 9 नंबर की बात हो गई, टोटल स्टार्टिंग में 12 नंबर दिए हुए, तो कितने नंबर बच गए 3 नंबर, तो 3 नंबर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। 6th नंबर इज 6 लेस देन द 5th नंबर एंड 5 लेस देन द 7th नंबर। जो छठा नंबर है वो 6 कम है किससे 5वें नंबर से, और 5 कम है किससे 7वें नंबर से। हमें बताना है एवरेज ऑफ द 6th एंड 7th नंबर। कैसे करेंगे, पहले तो 5वां छठा और 7वें नंबर को लेंगे। छठे नंबर को कंपेयर कर रहे हैं 5वें और 7वें नंबर से, तो छठे नंबर को मैं मान लूंगा x। ये क्या है, ये 6 कम है 5वें नंबर से, तो 5वां नंबर 6 ज्यादा होगा, और ये क्या है 5 कम है 7वें नंबर से, तो 7वां नंबर क्या होगा 5 ज्यादा होगा। क्या मेरे पास ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई, 5वां छठा 7वां नंबर आ गया। पहले 12 नंबर का एवरेज मेरे पास 42 था। अब देखो मैंने 3 नंबर जो बीच में थे वो देख लिए, अब यहाँ पे 5 नंबर स्टार्टिंग के हैं या 4 नंबर लास्ट के हैं, कुछ भी दे रखा हो मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, या 5 नंबर स्टार्टिंग के 5 नंबर लास्ट के और 4 नंबर स्टार्टिंग के, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को, बस ये पता है 9 संख्याएं हैं। यहाँ पे पहले 5 की बात कर रहे हैं। एवरेज 42 टोटल का है, 5 का 40 है, डेविएशन कितने को होगा 2 का होगा, कितने का +2 का -2 का डेविएशन है, कितने पे 5 पे। ठीक है, अगर इन 4 नंबर की बात करता हूँ 44 है, तो यहाँ पे +2 का डेविएशन है, 42 से 2 ज्यादा है, कितने पे है 4 पे है, +2 का डेविएशन कितने पे है 4 पे है। तो इन 9 वैल्यूज का तो डेविएशन निकल गया, बाकी की 3 वैल्यूज का सम निकाल लेते हैं, और वो किसके बराबर हो जाएगा
42 इंटू 3 के बराबर हो जाएगा। इनका अगर मैं सम करूं 3x प्लस 11 आएगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं 4 माइनस 5 माइनस 1 बचेगा, तो -2 मेरे पास यहाँ पे रहेगा। ये -2 प्लस 11 9 बनेगा। 3 x प्लस 3 बचेगा, अगर 3 को कॉमन ले लिया 42 इंटू में 3 है, 3 से 3 एलिमिनेट, x का मान 39। मुझे क्या बताना है, एवरेज ऑफ द 6th एंड द 7th नंबर। तो ये x प्लस 5, इसका एवरेज निकालूंगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2x से तो x मिलेगा और यहाँ पे 5 की जगह 2.5 मिलेगा। 39 प्लस 2.5 1.5। दिस इज माई आंसर। 1 मिनट से कम में डुएबल क्वेश्चन है अगर आपकी स्पीड अच्छी है ये वाले सवाल को करने की। बेसिक से करोगे तो बहुत लंबा किस्सा चला जाएगा। अगला सवाल मेरे पास, The average of 46 numbers is 50.5. The average of first 25 numbers is 45 and the last 18 numbers is 56. The 28th number is 67. If the 26th and 27th numbers are excluded, then what is the average of the remaining numbers? ये बताना है। अब कैसे करेंगे सोल्व? देखो पहले 46 नंबर दे रखे हैं, फिर हमें 25 नंबर अलग दे रखे हैं, 18 नंबर अलग। 25 प्लस 18 कितना होता है 43 नंबर। टोटल 46 नंबर है, 43 नंबर के बारे में एवरेज की फॉर्म में बात की हुई है। 28 नंबर मुझे एडिटीज एक अलग से दे ही रखा है, कहता है 26 और 27 को हटा दें तो मेरे पास जो नया हटा दें तो नया एवरेज क्या होगा। ध्यान से समझेंगे, इसे भी ट्रिक के थ्रू बड़े आसान से करेंगे। मैंने कहा पहले 25 नंबर में डेविएशन कितने का होगा, 40 नंबर का एवरेज है 50.5, यहाँ पे 45 है, माइनस 5.5 का डेविएशन है 25 नंबर पे। ठीक, फिर अगले 18 नंबर की बात करूं, एवरेज है 56, यहाँ पे है 50.5, तो प्लस 5.5 का डेविएशन आ जाएगा यहाँ पे कितने पे, 18 नंबर पे। आप देखना यहाँ पे ये 5.5 भी यहाँ पे कॉमन हो जाता है, ये हम देखते ही क्वेश्चन में पढ़ते पढ़ते ही कट करते हैं, इसे कॉमन लेके सोल्व करते हैं। तो आप देखेंगे अगर मैं इन दोनों का ही अगर आगे नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करता तो 5.5 मेरा कॉमन आता, 18 में से -25 करता तो मेरे पास ये -7 बचता। ठीक, ये मैंने कितने नंबर्स की बात कर ली, 25 और 18, 43 नंबर की बात हो गई। एक और नंबर 28 नंबर मुझे दे रखा है जो बीच का ही होगा, बचे हुए 3 नंबर में से एक होगा, जिसका जो मुझे दे रखा है 67। अगर इसमें भी डेविएशन निकाल लूं तो मेरे पास डेविएशन कितने का होगा, +16.5 का। तो एक नंबर यहां पे इंक्लूड हो गया। अब बचे मेरे पास 2 नंबर, 2 नंबर का जो है मेरे पास, क्या डेविएशन निकाल लूं 2 नंबर का या एवरेज से करूं? डेविएशन निकाल के मैं बड़ा फास्ट कर सकता हूं, ठीक है, बट फिलहाल मैं एक काम करता हूं, पहले आपको एवरेज से ही समझाता हूं। अगर 2 नंबर के एवरेज को मैंने x मान लिया तो मेरे पास जो नेट एवरेज आएगा वो 2x का निकल के आएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर मैंने एडिटिव यूज करे हैं तो ये 2 इंटू में 50.5 के बराबर होगा। क्लियर है? अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, यहाँ पे देखो 16.5 ये है प्लस का, इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 38.5 आएगा नेगेटिव का। 38.5 में से 16.5 को घटा देंगे तो मेरे पास 22 बचेगा, है ना। तो 2x ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2 इंटू में 50.5 प्लस 20। क्लियर है या नहीं? अगर मैं खाली डेविएशन से करता तो मैं यहाँ पे खाली डेविएशन निकालता ना तो खाली d होता और ये 50.5 इंटू 2 ये भी हट जाता, वो भी मैं अभी करके दिखाऊंगा। अभी आप फिलहाल इतना ही समझें। तो मेरे पास जो ये 2 वैल्यूज हैं जो इनका एवरेज निकल के आया वो मेरे पास इतना आया, तो वो एवरेज से कितना ज्यादा है इन दोनों वैल्यूज का सम, क्या वो 22 ज्यादा है? ठीक है, अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसे सोल्व करने के लिए मुझे ये दोनों की दोनों वैल्यूज क्या करनी है, एलिमिनेट करनी है। इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूं आपको क्या होगा। मान लो मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं 10 10 10 10 10, मेरे पास ये 5 वैल्यूज हैं 10 10 10। अगर मैं इनमें से लास्ट के 2 10 हटा दूं तो एवरेज क्या होगा, तब भी मेरा 10 ही रहेगा। एवरेज ओल्ड भी मेरा 10 है क्योंकि पांचों वैल्यूज 10 है, और एवरेज न्यू भी मेरा क्या होगा, 10 ही रहेगा क्योंकि पांचों वैल्यूज मेरे पास जो 2 वैल्यू घटाई हैं वो बिल्कुल एवरेज के बराबर है। अगर मैं ऐसा कुछ कर देता, मान लो मेरे पास ये 2 वैल्यूज क्या होती, ये +2 ज्यादा होता, यहाँ पे ये 2 ज्यादा होता, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू ऐसी भी होती इन तीनों में मिला के जो 4 कम होता, तो मेरा एवरेज मेंटेन रहता। लेकिन क्योंकि अब मैं
ये दोनों वैल्यूज को क्या कर रहा हूं, यहां से एलिमिनेट कर रहा हूं, तो एवरेज में तो फर्क पड़ेगा क्योंकि ये मेरी एवरेज से थोड़ी सी ज्यादा थी। तो अगर अब मैं इस केस में नया एवरेज निकालता हूं तो वो वाली वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, आप कहेंगे सर ये मेरे पास कितना फालतू था, क्या ये एवरेज से मेरा 4 फालतू था। ठीक है, 4 कितने लोगों में बटा होगा एवरेज बनाने के लिए, आप कहेंगे सर ये इन 3 लोगों में 4 बटा होगा, क्योंकि यहाँ पे 4, क्योंकि जो ये एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे कम ही रही होगी, तो ये जो 4 है ये इन 3 लोगों में बटा होगा, तब जाके मेरे पास क्या आया होगा, नया एवरेज आया होगा। ठीक है, मतलब ये पांचों वैल्यूज का एवरेज आया होगा। अब मुझे वापस अगर इन तीनों वैल्यूज का एवरेज निकालना है तो आप कहेंगे सर ये जो 4 मैंने यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज के थ्रू एक्स्ट्रा दिया था, ये मुझे इनसे क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। 4 खींचना पड़ेगा, तो इन तीनों वैल्यूज का, अभी तक मैं सारी वैल्यूज का एवरेज कितना ले रहा था, 10 ले रहा था, तो मैं कहूंगा ये 10 ही है। लेकिन जो ये मैंने 4 दिया था ना, जो इन तीनों वैल्यूज में एक्स्ट्रा दिया था, इनसे मैं वापस ले रहा हूं अपना 4 ये। ठीक है, तो मेरे पास जो इन तीनों वैल्यूज का एवरेज आएगा वो क्या आएगा, 10 माइनस 4 भाग कितनी वैल्यूज हैं, 3, जो नई वैल्यूज बची मेरे पास। तो मेरे पास जो इन तीनों वैल्यूज का एवरेज आएगा वो आएगा 10 माइनस 1.33, डेट इज 8.66 या 8.67। क्या ये चीज समझ आई आपको? अगर ये चीज समझ आ गई तो पिछले वाला क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, खत्म। मेरा एवरेज चल रहा था 50.5 का, और जब मैं दो वैल्यूज की बात कर रहा था जो हमें हटानी है, वो था 50.5 इंटू में 2 प्लस 22, मतलब इन दोनों वैल्यूज का जो डेविएशन है वो मेरे पास क्या है, 22 एक्स्ट्रा है। तो ये दो वैल्यूज ने ना क्या किया होगा, बाकी वैल्यूज को अपना 22 दिया होगा। ठीक है, अब इन दो वैल्यूज को हटा रहा हूं तो वो 22 क्या होगा, उन सभी वैल्यूज से वापस खींच लिया जाएगा। अगर वापस खींच लिया जाएगा तो मेरे पास क्या होगा, एवरेज रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एवरेज से थोड़ा एक्स्ट्रा चल रहा था। एवरेज रिड्यूस होगा तो कितना रिड्यूस होगा, आप कहेंगे सर पहले टोटल कितनी संख्याएं थी मेरे पास, 46 संख्याएं थी। ठीक है, अब दो वैल्यूज मेरी गई तो कितनी संख्याएं बची, 44 संख्याएं बची। इन 44 संख्याओं में कंट्रीब्यूशन कितना था इन दोनों वैल्यूज का, वो 22 का टोटल कंट्रीब्यूशन था। तो जो मेरा नया एवरेज होगा वो कितने से घटेगा, वो इतने से घट जाएगा। नया एवरेज विल बी 50.5 माइनस दिस, एंड दिस विल बी 0.5, घटा देंगे तो 50। ये पिछले क्वेश्चन का आंसर था। क्या ये चीज कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आया? अगर नहीं समझ आया कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बेसिक से भी कर सकता हूं। मैं आपको चाहूं तो यहाँ पे बेसिक से दिखा सकता हूं। मेरे पास क्या था, 46 वैल्यूज थी, बेसिक भी देख लो, उसके बाद फिर मैं आगे करूंगा। मैंने कहा मेरे पास 46 वैल्यूज थी, उनका एवरेज कितना था, 50.5 था। तो मैंने लिखा 46 इंटू में 50.5, ये मेरा पुराना सम हो गया। दो वैल्यूज घटानी है, जो क्या है मेरे पास, माइनस में 2 इंटू 50.5 प्लस 22, ये दो वैल्यूज मैंने घटानी है। तो नया सम कितना होगा, इतना होगा। कितनी वैल्यूज का है, 44 वैल्यूज का है, दो वैल्यू घट गई, 44 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आएगा, 50.5 कॉमन ले लेंगे, 46 में से 2 घटाया तो मेरे पास बचेगा 44। 44 इंटू में 50.5 ये है, और यहाँ पे अगर मैं माइनस करूंगा 22, और ये मेरे पास 44 डिवाइडेड बाय टोटल में आएगा। आप देखेंगे ये 44 से ये वाला 44 कैंसिल होगा, मेरे पास बचेगा 50.5 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे करूँ क्या। तो मैंने कहा इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे मेरे पास 44 इंटू में 50.5 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 44 बचेगा। आप देखेंगे यहाँ पे 44 से 44 कैंसिल, मेरे पास जो नया बचेगा वो होगा 50.5 माइनस 22 बाय 44, और ये मेरे पास वही चीज़ आ गई जो मैंने अभी नेक्स्ट स्लाइड पे करवाया है आपको। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया, लेकिन आपको डायरेक्ट करना है। तो मैंने कहा डायरेक्टली क्या करेंगे, मैंने कहा ये दो नंबर्स में एवरेज से कितने का ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, 22 का ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ये कंट्रीब्यूशन वापस लेंगे। तो ये 22 का कंट्रीब्यूशन कितनी वैल्यूज में, टोटल 46 वैल्यूज थी, 22 का कंट्रीब्यूशन इनका रहा होगा 44 वैल्यूज में। तो 44 वैल्यूज से अगर ये 22 का कंट्रीब्यूशन खींच लेंगे तो एवरेज में कितने का चेंज आ जाएगा, 50.5 का एवरेज था माइनस 22 डिवाइडेड बाय 44। दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, अब इसे मैं और छोटा करता हूं। अब मैं यहाँ पे ये 2x माना था, मैं x भी नहीं मानता हूं। अब मैं इसे किससे करता हूं, डेविएशन से करता हूं। अगर मैं इसे डेविएशन से करूं तो यहाँ पे मैं एवरेज क्या ले रहा था, 50.5 ले रहा था। नेट डेविएशन तो मेरा कितना आएगा, 0 आएगा। इन दो वैल्यूज पे जो डेविएशन मैं मान लेता हूं, क्या ये 2D का डेविएशन होगा टोटल पे। टोटल डेविएशन या तो आप 2D मान लो, या फिर मैं कहता हूं कि मेरे पास दो नंबर्स थे ना जो बचे हुए हैं, और यही मुझे एक्सक्लूड करने हैं, दोनों का मिला के इन दोनों वैल्यूज का जो टोटल डेविएशन है
एवरेज से, वो मैंने टी डी मान लिया। अब मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास बचा कितना था यहाँ पे, ये टी डी मेरे पास यहाँ पे निकल के आएगा। इसे सोल्व करा था यहाँ पे 38.5 माइनस का प्लस 16.5 प्लस टी डी, ये मेरा 0 के बराबर है। टोटल डेविएशन इन दोनों नंबर पे जो है वो कितने का है, 22 का है। 22 का नेट डेविएशन है, ठीक है, इनके ऊपर। तो 22 का इनका कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा है बाकी नंबर्स में, मतलब इन्होंने जो टोटल 46 नंबर है, इन दो नंबर ने 22 का कंट्रीब्यूशन दिया बाकी के 22 नंबर्स में, बाकी के 44 नंबर्स में। अब ये दोनों हटा दिए जाएंगे तो वो कंट्रीब्यूशन भी वापस ले लिया जाएगा। तो मेरा जो न्यू एवरेज होगा वो क्या होगा, पहले तो 50.5 था, ठीक है, माइनस में जो ये कंट्रीब्यूशन वापस ले रहे हैं 22 का, कितने नंबर्स में दिया था, 46 थे, उसमें से 2 हटा रहे हैं तो 44 नंबर्स में, और मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। आ गया समझ? सो दिस वॉज इट, दिस वॉज एवरेज फॉर यू। इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे टाइम लगेगा, डेविएशन लगाने में भी टाइम लग जाएगा, गलती करोगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ज़्यादा। तो चैनल से जुड़े रहें, मैं टेलीग्राम चैनल सबसे पहले ज्वाइन करें, बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर पूरी तैयारी आप मेरे साथ करना चाहते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आता है, आपको लगता है कि मैं सही तरीके से आपको गाइड कर सकता हूं, तो कंप्लीट मैथ्स का कोर्स आप आरबी एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, सो दैट यू कैन लर्न द बेस्ट अप्रोचेस दैट यू कैन यूज इन द एग्जामिनेशन। और अलग अलग प्लान से काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस रखे हुए हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना है। बाकी आप जीके का और इंग्लिश का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।